हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। बेसिकली ये ज्योग्राफी सीरीज़ का हमारा क्लास एनसीईआरटी का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, यू कैन से दैट द प्राइमरी एक्टिविटी एंड ऑन विच ऑल द activities secondary tertiary secondary will depend on. Basically this is like इनपुट इंडस्ट्री। वो क्या करती है, आउटपुट बेसिकली जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं उनका ये इनपुट प्रोवाइड करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री को, वो ही फिर मॉडिफाई होके इंडस्ट्री फिर टर्सरी समथिंग गोज लाइक दैट। ओके, तो इसमें हम जो एग्रीकल्चर टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी यूटिलिटी क्या है, बेसिकली किस टाइप की एग्रीकल्चर होती है, फिर सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जैसे राइस, बीट, एंड आफ्टर दैट हम थोड़ा बेसिकली एक केस स्टडी पढ़ेंगे कि इंडिया और यूएसए में किस तरीके से जो बेसिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से उनकी एग्रीकल्चर एडवांस है और हमारी काइंड ऑफ लिटिल बिट ट्रांजिशनल स्टेज में है। ठीक है, सो मूव ऑन, लेट्स थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी include all those connected with extraction and production of natural resources. Basically जो natural resources का extraction and production स्पेशली for transformation और modification for second industry। जैसे सपोज कीजिए कि आपने बेसिकली जो लॉगिंग से यानी कि जो लकड़ी है वुड को काटा और फिर उससे फर्नीचर बनाया। ठीक है, इस तरीके की एक्टिविटी, या फिर मिल ग्रेन से बेक करके टोस्ट बनाया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब नाउ ओरिजिनेशन ऑफ द बर्ड, ओरिजिनेशन देख लीजिए। द बर्ड एग्रीकल्चर डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर विच मीन्स कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी कि एग्रीकल्चर हिमसेल्फ इज कॉल्ड अ कल्टीवेशन। ओके, मूव ऑन। अब देख लिए एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, एग्रीकल्चर अ प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर, so and so on, and 50% of the population depend upon, and 2/3 of India's population is still depend on it. Basically agriculture plus allied activity, country like India उसकी 67% 67% population एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। इफ़ यू स्टडी ओवरऑल द प्लानट ना, दैट इज अ 50%। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस और यू कैन से दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन अवर लाइफ। ओके, मूव ऑन। अब देखिए थोड़ा फिजिकल प्रेजेंटेशन देख लीजिए। जो एग्रीकल्चर हब है, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के जो लोकेशन पॉइंट और यू कैन से दैट स्पॉट पॉइंट, हॉट स्पॉट, जैसे ये देखिए ये यूएसए का रीजन है, स्पेशली लैक्स रीजन, ग्रेट लैक्स रीजन। फिर ये देखिए कोलंबिया, समथिंग लाइक दैट। ये फ्रिंजेज में बेसिकली जो फ्रिंजेज में जैसे ये मान लीजिए ये इसमें नॉर्थ अमेरिका में, फिर ये अमेरिका में देख लीजिए थोड़ा बेसिकली इक्वेटोरियल जोन के ऊपर थोड़ा नीचे, यूरोप में देख लीजिए स्पेशली स्टेपी वाले रीजन्स। ठीक है, इंडिया हो रही, इंडिया तो ऑल कवर है, देन चाइना, देन ये साउथ ईस्ट नेशन, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एग्रीकल्चर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द होल प्लेनेट है। जैसे इंडिया लाइक रीजन में काफ़ी कंसनट्रेटेड एग्रीकल्चर है, वेस्टर्न यूरोप में काफ़ी कंसनट्रेटेड एग्रीकल्चर है, और ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में जो लेक्स रीजन है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन रीजन है। बेसिकली जहाँ पे जो पर्टिकुलर हैबिटाट है ना वो मोर सुटेबल है एज एग्रीकल्चर, टेम्परेचर, रेनफॉल, समथिंग लाइक दैट, वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अच्छी है। ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर लिटिल बिट कि देखिए एग्रीकल्चर बेसिकली साइंस ऑफ आर्ट और कल्टिवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होती है बेसिकली याद कर लो, दिस इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिफरेंट टाइप एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे सेरीकल्चर सिल्क बॉम, ठीक है, सिल्क बॉम रीडिंग करके हम बेसिकली धागे बनाते हैं। पिसीकल्चर बेसिकली फिश से रिलेटेड है। विटीकल्चर ग्रेप्स से रिलेटेड है, अंगूर। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल फ्लावर से रिलेटेड है। तो ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे ही मगअप कर लीजिए। डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट वेज पूछी जाती है, डिफिनीशन पूछ सकते हैं, मैचिंग पूछ सकते हैं, सो ऑन। ओके, मूव ऑन। अब देखिए एग्रीकल्चर लाइक अ सिस्टम और अ प्रोसेस। एग्रीकल्चर देखिए एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम बिकॉज इम्पोर्टेंट इनपुट लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इसमें पिक्चोरियल डायग्राम देखिए, इनपुट क्या होते हैं, देखिए मशीनरी हो गई, सीड्स हो गई, केमिकल हो गई। प्रोसेस क्या हो गया, जैसे इस तरीके से इनके इनपुट के बाद हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, इनका क्या करते हैं बहुत ज़्यादा
बेसिकली इन लिमिटेड अमाउंट में हम इनका स्प्रे करते हैं, फिर फाइनली आउटपुट क्या होता है, हमें क्रॉप्स जनरेट होती है। अब देखिए फिजिकल इनपुट में क्या आएगा, अबाइटिक फैक्टर जैसे सनशाइन, टेम्परेचर, सोयल, स्लोप एंड रेनफॉल। ह्यूमन इनपुट में क्या आएगा, स्टोरेज, लेबर, मशीनरी एंड केमिकल, ठीक है, दीज आर ह्यूमन इनपुट। बेसिकली you can say that crop is a output of input of physical input and human input। इसका जो दोनों का जो कम्बो है उसका जो आउटकम है बेसिकली वो क्या है, बेसिकली क्रॉप्स का बेसिकली ये एग्रीकल्चर का आउटपुट है। जैसे क्रॉप क्या है, आउटपुट है और ये दोनों क्या है, इनपुट है, ठीक है। नेचुरल इनपुट और ह्यूमन इनपुट जब मिलके कॉम्बो करते हैं तब क्या होता है, एग्रीकल्चर का आउटपुट होता है, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। जैसे सबसिस्टेंस फार्मिंग, जैसे सबसिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली एक तरीके की इनिशियल स्टेज वाली प्रैक्टिस होती है जिसमें क्या सिर्फ अपनी ह्यूमन नीड को सर्वाइव करने के लिए ही विद फैमिली लेबर प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा सा प्लॉट है, इसमें अपनी फैमिली लेबर से उन्होंने 5 क्विंटल केजी बेसिकली जो ग्रेन है वो कल्टीवेट कर लिया और उससे अपनी ही नीड फुलफिल हो रही है, उस मार्केट सरप्लस में नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सॉरी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखिए, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट ये इंटेंसिव फॉर दिस टाइप सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट यूजिंग अ सिंपल टूल एंड मोर एंड मोर फैमिली लेबर और प्रोडक्शन इंक्रीज। जैसे इसकी जो मेन क्रॉप क्या होती है, बीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड। कहाँ प्रैक्टिस होती है, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बेसिकली एक तरीके की ट्रेडिशनल फार्मिंग है जिसमें सिंपल है कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका यूज ना करके रादर देन हम जो ट्रेडिशनल बेसिकली मैन्योर, काऊ डंग और क्या नाम बायो कंपोस्टिंग, इनका यूज करके हम जब फार्मिंग करते हैं तो उसको केमिकल फार्मिंग कहते हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। बेसिकली ये ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें जो मन्योर का बेसिकली जो फर्टिलाइजर और इनका इनपुट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, मीन्स बायो लाइफ टाइप होता है, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए शिफ्टिंग, ये एक और छूट गया, सॉरी इंटेंसिव हो गया, हाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन होती है। जैसे मान लीजिए ये मोर एंड मोर प्रिमिटिव है। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्राइब्स है, ठीक है, इसने ये लैंडस्केप को बिल्कुल क्लियर ऑफ कर लिया, उसके बाद इसमें 2-4 साल कल्टीवेशन किया और इसकी जब फर्टिलिटी चली गई तो इसको छोड़ के दूसरे एरिया में चले गए, बस सिंपल। अब कहाँ प्रैक्टिस होती है ग्लोबल लेवल पे, देखिए अमेजॉन बेसन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब इसमें क्रॉप्स देख लीजिए, मेज, याम, पोटैटो, कसावा, समथिंग ऑन। अब देखो टाइप्स में देख लीजिए, झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, और रोका कहते हैं ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में पूछ सकते हैं PCS, IAS, भी ना वनडे किसी भी एग्जाम में, ठीक है। सो दिस इज अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और अ स्लेश बर्न कल्टीवेशन। दिस इज अनदर नेम ऑफ दिस टाइप कल्टीवेशन, ओके। अब देखिए नोमैडिक हर्डिंग मीन्स क्या होता है, बेसिकली इसमें जो लाइव स्टॉक रेयरिंग होती है, यानी कि जानवरों की बेसिकली डोमेस्टिक पाला जाता है, और इसमें क्या होता है बेसिकली ये नोमैड होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ग्लोबल लेवल देखिए कहाँ प्रैक्टिस होती है, सहारा में, सेंट्रल एशिया में एंड राजस्थान, जम्मू कश्मीर है। इसमें जो एनिमल कौन से होते हैं, सीप, कैमल, क्या करते हैं बेसिकली मिल्क, मीट, वुड, इनको सब प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब बेसिकली ट्रेड बेट, मार्केट बेट फार्मिंग पढ़ेंगे ऑफ डेवलप्ड कंट्री। कमर्शियल फार्मिंग, बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है हम जब फार्मिंग करते हैं यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या प्रोसेस करते हैं तो हमारा टारगेट ये रहता है हम अपनी नीड से ज़्यादा सरप्लस उगा लें और उसे मार्केट में पहुंचाएं और उसका हम मोनेटाइजेशन करें। बेसिकली इस टाइप की एग्रीकल्चर का पर्पज होता है, जो भी आउटपुट है उसे हमें मोनेटाइज कराना है, ठीक है। दैट इज अ कमर्शियल फार्मिंग। देख लीजिए, इन दिस फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल रियर्ड, सेल मार्केट, द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट कैपिटल यूज
लार्ज होता है, यानी कि इसमें जो कैपिटल एरिया ऑटोमेशन एक इंटेंस और एक अंदर लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए कमर्शियल फार्मिंग होती कहाँ है, स्पेशली जो टेम्परेट ग्रासलैंड है जैसे डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी इन अमेरिका और पुश्ताज इन हंगरी, स्टेपी इन यूरेशिया टाइप। टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, स्प्रेडिंग ओवर 100 हेक्टेयर्स। ओके, मिक्स फार्मिंग। अब देखो मिक्स फार्मिंग का सिंपल मतलब है जब हम फार्मिंग और लाइव स्टॉक को साथ साथ करते हैं, यानी कि लाइव स्टॉक फार्मिंग से क्या होता है, हमें फोडर प्राप्त होता है और वो फोडर लाइव स्टॉक रीडिंग में यूज होता है, और जो लाइव स्टॉक का बेसिकली बेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे काऊ डंक और वगैरह गोबर वगैरह, तो उसको हम इसमें यूज करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, मूव ऑन। अब ये कहाँ कहाँ होती है, देखिए यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब न्यू टाइप बेसिकली एग्रीकल्चर, दैट इज अ प्लांटेशन। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, बेसिकली जब हम प्लांट को कमर्शलाइज करते हैं, प्लांट के जो बेसिकली आउटपुट होते हैं, जैसे बेसिकली आउटपुट मान लीजिए कल्टीवेशन के बाद जैसे मान लीजिए बनाना है, कॉफ़ी है, टी है, शुगर केन है, तो इनका जब मोनेटाइजेशन करते हैं कमर्शियल स्केल पे, तो इस टाइप की एग्रीकल्चर को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे इसमें मेन क्रॉप्स कौन होती हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर केन आई ऑलरेडी मेंशन, ये लार्ज स्केल पे होती है। मेजर प्लांटेशन रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, इंडिया एंड श्रीलंका एंड सो ऑन। ठीक है, अब थोड़ा हम क्या करते हैं आगे चल के, मेजर क्रॉप हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप, दे आर लाइक अ पिलर ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए हम मेजर क्रॉप्स में पढ़ेंगे राइस वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेसिकली दिस इज लाइक अ फूड पिलर ऑफ आवर सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है इसका ये पिलर है। देखिए अब आगे पढ़ते हैं कहाँ कहाँ ये ग्रो होती है, ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। राइट्स में अब देखिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होना चाहिए और एडिक्वेट रेनफॉल होना चाहिए। ठीक है, ओके, मूव ऑन। सॉइल कैसी होनी चाहिए, देखिए अलूवियल क्ले सॉइल होना चाहिए। ठीक है, विच कैन रिटेन वाटर, यानी कि जो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो हाई होना चाहिए। मेजर रीजन देख लीजिए, चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट एंड सो ऑन। ओके, मूव ऑन। अब देख लीजिए थोड़ा स्पेसिफिक फीचर, जैसे वेस्ट बंगाल एंड जो बांग्लादेश हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, दो क्रॉप होती हैं। ठीक है, मूव ऑन। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप बीट। ठीक है, इसकी देख लीजिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसको कैसी चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। ठीक है, ओके, यानी कि बिलो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल भी चाहिए। इसके एग्जॉस्टिव रीजन्स कौन कौन से हैं, देखिए यूएसए। ओके, यूएसए मीन्स पेरी रीजन, कनाडा इंक्लूडिंग, अर्जेंटीना बेसिकली, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड सो ऑन। ओके, इंडिया में बेसिकली कब होता है, विंटर में होता है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट, यानी कि रबी सीजन। मूव ऑन। थर्ड इज मिलेट, दिस इज आल्सो यू कैन से दैट थर्ड पिलर ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी। कोर्स ग्रेन्स आते हैं जैसे रागी, बाजरा एंड सो ऑन। ओके, इसके लिए क्या होती है, लेस फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है और लेस टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, बट हाँ जो ह्यूमिडिटी कंडीशन है वो अगर नॉर्मल भी हो तो भी एक बेसिकली ये क्रॉप प्रॉपर तरीके से ग्रो हो सकती हैं। ओके, अब हाँ इनके ग्लोबल लेवल पे देख लीजिए, नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, ये बेसिक ग्लोबल लेवल पे हैं। इंडिया में जैसे राजस्थान, सेमी एरिड रीजन राजस्थान एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी एंड रॉयल सीमा समथिंग लाइक दैट, ये रीजन ऑफ द तेलंगाना एंड सो ऑन। थर्ड क्रॉप देख लीजिए मेज बेसिकली एक तरीके से लाइव स्टॉक के लिए यूटिलाइजेशन होता है, जैसे बीफ फैटनिंग के लिए, जैसे चिकन हो गए, चिकन के शुगर हो गए, समथिंग लाइक दैट। ओके, मूव ऑन। इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल और लिटिल बिट गुड ह्यूमिडिटी। इसके लिए मेजर रीजन देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। मोर एंड लेस ट्रॉपिकल और लिटिल बिट सब ट्रॉपिकल रीजन इसके लिए मोस्ट सुटेबल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कॉटन बेसिकली
एक तरीके से क्लोथिंग के लिए यूज होती है, इससे फाइबर बनते हैं, फाइबर से फिर क्लोथ बनते हैं मैन्युफैक्चर होके। तो बेसिकली जो कह सकते हो तन को ढकने के लिए कॉटन वाला फसल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूव ऑन। कॉटन क्या इसकी दिख रही, एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिख रही है, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉस्ट फ्री डेज मीन्स वैसे इसका मतलब है जैसे ओले वगैरह ना गिरे, इससे क्या होता है इसकी जो बॉल्स होती हैं वो प्रॉपरली डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, मेजर रीजन देखिए इंपॉर्टेंट, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। दीज आर यू कैन से द हॉट स्पॉट ऑफ कॉटन कल्टीवेशन ऑन द होल प्लेनेट। मूव ऑन। आगे देखिए जूट कल्टीवेशन। जूट को बेसिकली क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। बेसिकली ये जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं ना, ग्रेन्स और क्या नाम शुगर केन और इनके इनपुट प्रोडक्शन को जो पैकेजिंग के लिए बेसिकली ये पैकेजिंग इन फॉरवर्ड आउटपुट इनपुट के लिए उसकी यूज होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया देख लीजिए, इंडिया एंड बांग्लादेश। मूव ऑन। ये लिटिल बिट स्टोरी कॉफी डिस्कवरी। बेसिकली एक मिडिल ईस्ट में हर्डर था, यानी कि अपने गोट को चरा रहा था, तो अचानक क्या हुआ, गोट एक बुश यानी कि जो कॉफ़ी का पेड़ था उस पे जाती हैं और उसको वो क्या करती हैं, टेस्ट करती हैं, लेकिन उसका टेस्ट बेटर होता है तो वो मूव ऑन हो जाती हैं। तो जो बेसिकली जो हर्डर होता है वो चेक करता है, तो इस तरीके से मिडिल ईस्ट में कॉफ़ी की डिस्कवरी होती है, ठीक है, 1850 एडी में। मूव ऑन। अब थोड़ा कॉफ़ी प्लांटेशन को पढ़ लेते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, वार्म वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्राउन सॉइल चाहिए, ठीक है। मेजर रीजन कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इंडिया। टी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली बेवरेज क्रॉप है, मीन्स जो बेसिकली जो पी जाती है उसी तरीके से, ठीक है। इसके लिए इसकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, कूल क्लाइमेट होनी चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और ये लेबर इंटेंसिव होती है, दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट। बेसिकली इसकी जो लीव्स होती है उनकी पिल्किंग की जाती है और फिर उनका फर्मेंटेशन होता है और उसी से टी बनती है। तो इसकी मेजर रीजन देख लीजिए, केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इन इंडिया लाइक अ दार्जिलिंग की विच है जीआई इंडिकेटर। ओके, मूव ऑन। अब देख रही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बेसिकली एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन प्रोसेस है उसमें साइंटिफिक इनपुट स्पेशली लाइक ऑटोमेशन और फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इनको जब यूज करके प्रोडक्टिविटी इन्हांस की जाती है फॉर सिक्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द ग्लोब। तो इसी को हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि पर हेक्टेयर कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सकती है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मूव ऑन। अब देखो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वन ऑफ द कंपोनेंट और यू कैन से पिलर ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। मूव ऑन। स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका एंड डाउन रीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, दीज आर लाइक अ डेवलप्ड कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस, ठीक है। देखिए यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से एंड सो ऑन, ठीक है। अब थोड़ा केस स्टडी पढ़ लीजिए, यानी कि क्या किस चैप्टर में क्या किया, दो केस स्टडी ली कि मान लीजिए इंडिया में जो पर हेक्टेयर लैंड है वो बेसिकली बहुत कम है, बट यूएसए में वही ज़्यादा है। कि जैसे एक फार्मर है उसके पास कितना लैंड है, 1.5 हेक्टेयर है, तो उसको क्या इनपुट चाहिए, कितना उसका ऑटोमेशन है। कंपेरिजन टू यूएसए में देख लीजिए, एक फार्मर के पास बेसिकली क्या है ना, पर हेक्टेयर 250 है, यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड एंड पर हेक्टेयर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ ऑटोमेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि उनके पास कैपिटल भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। वन मोर इम्पोर्टेंट, जो बेसिकली जो एग्रीकल्चर लैंड और प्लॉट है वो ह्यूज अमाउंट में है। बेसिकली एक ही जगह पे 250 हेक्टेयर, कैन यू इमेजिन, मल्टीप्लाई बाई 12, तो इतने ये बीघा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लॉट का वो एरिया होता है वाइज कंपेरिजन टू इंडिया बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए वहाँ ऑटोमेशन एग्रीकल्चर बड़ा प्रॉफिटेबल तरीके से और बड़ा इजीली तरीके से इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। मूव ऑन। सो जैसे ऑटोमोबाइल में क्या क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर, सीडर, लेवलर, सो ऑन, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड सो ऑन। बेसिकली मैनुअल एग्रीकल्चर वहाँ बहुत कम होती है, जीरो होती है। देखिए 3 फार्मर हैं, टोटल अराउंड 250 हेक्टेयर को कल्टीवेट कर रहे हैं इस तरीके से मैकेनाइजेशन से। सो दिस इज चैप्टर वी डिस्कस राइट नाउ अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, यूटिलिटी क्या है, टाइप्स क्या हैं, और बेसिकली उसमें
मेन क्रॉप्स क्या हैं, फिर प्लांटेशन क्रॉप्स क्या हैं, फिर छोटा बहुत हमने एक केस स्टडी देखी इंडिया एंड यूएसए, उसमें हमने कंपेयर किया कि यूएसए में किस तरीके। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।